अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एमटेक एक्सप्लेनर चैनल। आज हम अपने चैनल पे एम रिटेल के फीचर्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, जिन फीचर्स की हाईलाइट हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दे चुके हैं। आज हम उन फीचर्स में से मल्टी यूनिट फीचर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फीचर तमाम बिजनेसेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। जहाँ पर भी यूनिट ऑफ बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है, वहाँ पर मल्टी यूनिट फीचर का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप मल्टी यूनिट फीचर को यूज़ नहीं कर रहे या आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है, तो आपको नुकसान हो रहा है या आपका स्टॉक प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा। जैसा कि कैश एंड कैरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स परचेज की जाती हैं, उनका यूनिट ऑफ बाइंग और सेलिंग डिफरेंट होता है और जी मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर वो चीज़ें खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। अब अगर आपकी सिस्टम में मल्टी यूनिट फीचर नहीं है और अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो दो जगहों पर आपको नुकसान और लैग होता है। नंबर 1 कि परचेज़ और नंबर 2 सेल के वक्त। परचेजिंग के दौरान अगर आप मल्टी यूनिट को नहीं यूज़ करें तो आपका प्रोसेस स्लो डाउन होगा। वो प्रोसेस कैसे स्लो डाउन होगा कि मिसाल के तौर पर आप एक बॉक्स की एंट्री करने जा रहे हैं। अब अगर आप उसे मल्टी यूनिट के अंदर हैंडल नहीं कर रहे, तो ये बॉक्स उसके अंदर एंटर जब करने जाएंगे तो हर बॉक्स के अंदर कितने पीसीस मौजूद हैं वो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 5 बॉक्सेस परचेज़ किए। अब आपने 5 बॉक्स की परचेज़ जब डालनी है तो आपने सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हर बॉक्स के अंदर कितने पीसीस आते हैं। फिर आपने उन नंबर ऑफ़ पीसीस को नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के साथ मैन्युअली मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके अंदर एंटर करना है। अब जब आप ये मल्टीप्लाई और ये कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो इसके अंदर 2 नुकसान हैं। नंबर 1 आपके प्रोसेस के अंदर लैग आया। नंबर 2 चांसेस ऑफ एरर है। अगर आपने मैनुअल कैलकुलेशन गलत कर दी तो वो आपके लॉस में कंसिडर होंगी। अब इससे भी अहम चीज़ जो मल्टी यूनिट ना होने की वजह से जो ज़्यादा नुकसान होता है वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर होता है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसी कैश एंड कैरी के अंदर जगह है कि जहाँ पर प्रोसेसेस का तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आपने कस्टमर को उस फ़ौरन आइटम्स को स्कैन करना होता है और उसका बिल क्रिएट करना होता है, ताकि आपके काउंटर पर एक क्यू जनरेट ना हो और एक रश ना बने आपके काउंटर के ऊपर। अब वहाँ पर जो प्रोसेस के अंदर लैग आता है मल्टी यूनिट ना होने की वजह से, उसको मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक बिस्किट है और उसका बॉक्स है और एक उसका पैकेट है। अब मल्टी यूनिट जहाँ पर भी ये फीचर नहीं है तो आपके अंदर आप जो प्रोडक्ट एंटर करेंगे वो आप इस बार कोड से एंटर करेंगे, जो पीस का बार कोड होता है। एज फॉर पीस का बार कोड और बॉक्स का बार कोड, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो आप जो प्रोडक्ट एंटर करते हैं वो इससे करते हैं। अब जब आपने प्रोडक्ट अपनी इस से एंटर की है तो आपके पॉइंट ऑफ सेल पर जब ये बॉक्स जाता है तो एज़ फॉर ये कोड आपने अपने सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं किया, तो आप जब ये बॉक्स आपके पॉइंट ऑफ सेल पर पहुंचेगा तो सबसे पहले आपने इस बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ये पीस निकालेंगे। पीस निकालने के बाद आपने इसको स्कैन करना है। अब स्कैन करने के बाद आपके जो पॉइंट ऑफ सेल पर जो भी होगा उसने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है कि इस बॉक्स के अंदर कितने पीसीस आते हैं। फिर वो मैन्युअली अपने पीसीस एंटर करेगा। अब यहाँ पर एक तो प्रोसेस लैग आया और सेकंड यहाँ पर जो सबसे बड़ा चांसेस ऑफ एरर मौजूद है कि उस रश के दौरान अगर आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर ने वहाँ पर मिस्टेकनली 8 पीसीस की जगह 6 पीसीस कर दिए तो आपको 2 पीसीस की प्राइस का लॉस होगा। और अगर ये मिस्टेक आपके सिस्टम के ऊपर दिन में कुछ दफ़ा रिपीट हो रही है तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको मंथली और ईयरली इस एक छोटे से फीचर ना होने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। तो अब मल्टी यूनिट जहाँ पर है, जहाँ पर भी जिस सिस्टम में मल्टी यूनिट हैंडल किया जाता है, वहाँ पर प्रोसेस भी फास्ट होगा और ये बॉदरेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसको मैं एक यहाँ पर एक रियल इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। अब हम स्कैन करके आपको दिखाएंगे कि मल्टी यूनिट होने की वजह से और ना होने की वजह से आपको स्क्रीन पे क्या बॉदरेशन करनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज आपके पास अभी मल्टी यूनिट फीचर नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं, तो फिर
आपके काउंटर पर जब ये बॉक्स आएगा तो सबसे पहले आपने इस बॉक्स में से एक पीस निकालना है। पीस निकालने के बाद जब आप इसको स्कैन करेंगे, ठीक है, क्या आपने स्कैन कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि इसने जो प्राइस उठाई है वो एक पीस की और एक क्वांटिटी की उठाई। अब अगर आपके पास मल्टी यूनिट फीचर नहीं है तो आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि 8 बॉक्स इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर 8 पीसीज आते हैं, तो आपको मैन्युअली यहाँ पर 8 पीसीज करना पड़ेगा। अब अगर मिस्टेकनली यहाँ पर यूज़र ने क्वांटिटी कम डाल दी तो वो जितनी भी क्वांटिटी कम डालेगा उसकी प्राइस के अगेंस्ट आपको वो नुकसान होगा। अब अगर मल्टी यूनिट फीचर है तो आपके लिए प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा आसान होंगे। वो कैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास जब मल्टी यूनिट फीचर है तो जब आप पीस सेल आउट करना चाहेंगे तो आप पीस को स्कैन करेंगे, आपके पास पीस आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीस की प्राइस जो है वो स्कैन हो चुकी है। और जब आपने बॉक्स सेल आउट करना है तो बॉक्स सेल करते वक्त आपको बॉक्स ओपन करने की भी बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल क्या करेंगे कि आप यहाँ पर बॉक्स के दिए हुए बार कोड को स्कैन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली बिगर यूनिट पिक करेगा और उसकी प्राइस लेकर आएगा। तो इससे क्या हुआ कि मल्टी यूनिट फीचर की वजह से एक तो आपका प्रोसेस में लैग नहीं आया और दूसरा आपकी जिस क्वांटिटी के अगेंस्ट जो प्राइस है उसने वही पिक की। तो इसी तरह बहुत सारे एम रिटेल के फीचर्स आपके बिज़नेस के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं ये हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की